नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आप भी मनी प्लांट की कटिंग लगाते हैं और आपके जो मनी प्लांट है ना वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, अच्छे से बढ़ नहीं पाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप उस मनी प्लांट को लगाते किस तरीके से हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ना मनी प्लांट को अगर मेरी तरीके से लगाओगे ना तो आपका मनी प्लांट बहुत जल्दी घना होगा, बहुत जल्दी उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांच आएंगी और जैसा आप चाहते हो कि आपका मनी प्लांट खूब हरा भरा खूब हेल्दी हो, तो इस तरीके से आपका मनी प्लांट वैसे ही ग्रोथ करेगा जैसे आप चाहोगे। देखो, ये मेरा मनी प्लांट जब मैंने रिपोर्टिंग की थी तो आपके साथ मतलब ये वीडियो शेयर किया था ना, अब कितना ज़्यादा घना हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। उस समय मैंने इसे पॉट से इसलिए निकाला था क्योंकि ये वैसे पॉट में था, उसका मुँह ना आगे से काफ़ी छोटा था, तो मुझे लगता है उसमें ढंग से बढ़ नहीं पा रहा था। तो ये देखो अब मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और ये तो मैंने आपके साथ ये जो बनाई थी इसकी टॉप आईडी, ये तो आपके साथ शेयर करी थी। तो अगर आप ना मनी प्लांट को इस तरीके से लुक देंगे तो देखने में ना वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और मेरे इस मनी प्लांट को सब बोलते हैं कि ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है। उनको मतलब काफ़ी बोलता है कि ये नकली सा लग रहा है कुछ। दोस्तों, आपको जब भी कभी कटिंग मिलती है या आप किसी से मांग के लाते हो तो वो आपको इस तरह की टहनियाँ देते हैं कटिंग की, तो आपको ना ये गलती नहीं करनी है कि कटिंग को सीधे ऐसे करके लगा देना है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है। आपको करना ये है कि आपको कटिंग के इस तरीके से सारे जो भी आप मतलब मांग कर लाए हो, चाहे आपको किसी ने दी है, आपको इस तरीके से छोटे छोटे उसके हर नोड एरिया से आपको इस तरीके से कट कर लेना है। देखो, जहाँ पे से इसका ये पत्ता निकल रहा है ना, वहीं से इसकी जड़ निकलती है। हर पौधे के साथ ऐसा ही होता है दोस्तों। तो देखो, यहाँ से इनमें अभी इतनी ज़्यादा एयर रूट्स नहीं बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ से ही इसकी जड़ बनेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले जो मनी प्लांट लगाए थे, आपके सामने ही लगाए थे दोस्तों वो, तो उसका क्या रिजल्ट मिला है मुझे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला था कि कटिंग लगाते समय आपको किस बात का ध्यान रखना है। तो उसी समय मैंने आपके सामने ये वाली कटिंग लगाई थी। ये एंजॉय पोथोस है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसका मुझे कैसा रिजल्ट मिला है। हर नोड एरिया से पत्ती आ रही हैं। शायद आप ये देखो, ये इसकी पत्ती है, यहाँ पे ये इसकी पत्ती है इस तरीके से, और इनमें छोटी छोटी और आ रही है। देखो, मतलब ये जो मैंने लगाई है ना 4 पत्तियाँ, चारों पत्तियों में अब एक बड़ी बड़ी टहनियाँ बन जाएंगी कुछ दिनों में। तो मेरे 4 पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपने मनी प्लांट को घना बनाना है। और ये आप मेरे जो भी मनी प्लांट देख रहे होंगे ना, बड़े बड़े तो मैं लेके आ नहीं पाई यहाँ पे, मैं ये छोटे छोटे लाई हूँ। ये नियॉन है। तो ये देखो, ये सब मैंने ऐसे ही लगाए हैं इस तरीके से। ये वाला भी मैंने इसी तरीके से लगाया है बास्केट में। अब फिर मैं एक और हैंगिंग बास्केट में लगाने जा रही हूँ। तो हैंगिंग बास्केट जो हम बनाते हैं ना, हमें लाइट वेट बनानी चाहिए। और क्योंकि मिट्टी से ना बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। अगर आप कोकोपीट यूज़ करते हैं तो उससे लाइट वेट हो सकती है। अगर आपके पास धान की भूसी है तो जो राइस हस्क होता है ना वो है, तो आप उसे यूज कर सकते हो। और आप सूखे पत्तियां होती है ना, आपका गार्डन वेस्ट होता है जितना भी, आप उससे भी भर सकते हो। मैंने इसमें सूखी पत्तियां डाली हैं और मैंने डाली है इसमें गोबर की खाद। आपके पास जो भी खाद हो आप वो डाल सकते हो, क्योंकि मनी प्लांट के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक एक मतलब खाद ही आवश्यक हो। आपके पास जो भी हो आप वो डाल सकते हो खाद। दोस्तों, आपको लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। आपको ना बस इस तरीके से रखना है इन्हें मिट्टी में इस तरीके से। मैं तो इसी से ही मिट्टी से दबाऊंगी। आप चाहो तो इसके मतलब पहले ना इसको ऐसे रख दो और बाद में इसके ऊपर से मिट्टी डाल दो। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है और एंजॉय पोथोस थोड़ा महंगा आता है, नियॉन भी। और सबसे महंगा तो मुझे सैटर्न पोथोस लगा। मैंने कुछ दिन पहले ही नर्सरी में पूछा था तो 400 रुपये का एक छोटा सा पौधा दे रहे थे वो। तो अगर आपको पौधे लेते समय ना ये ध्यान रखना चाहिए कि हर नर्सरी का ना अलग अलग रेट होता है। अगर आप कहीं जा रहे हो कभी, तो ऐसे मतलब एक चक्कर नर्सरी घूम के आ जाओ। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, क्योंकि जो ये वाला पौधा जो है ना, मुझे पहले हर नर्सरी में बहुत महंगा मिला। लेकिन एक दिन मैं कहीं ऐसे गई थी और मुझे वहाँ उन्होंने 150 रुपये का बोला, तो मैंने तुरंत ले लिया। पौधा तो बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं इसको कटिंग लगा लगा के काफ़ी सारा अपने गार्डन में कर लूँगी। तो दोस्तों, बस मैं आपको आइडिया दे रही हूँ
तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और आज देखो मेरे पास ये वाला पोथोस काफ़ी सारा हो गया है और मैं इसे कटिंग लगा लगा के, ये वाला पोथोस क्या होता है दोस्तों, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, इतनी तेज़ नहीं बढ़ता। जैसे नियोन बढ़ जाता है, जैसे ये गोल्डन बढ़ जाता है। ये मैंने पानी में लगाए हुए हैं बोटल्स में, तो पानी में मिट्टी में दोनों में ही मनी प्लांट बहुत आराम से हो जाता है। और दोस्तों अगर आपका मनी प्लांट बढ़ नहीं रहा है ना, तो आप उसमें कोई भी खाद डालें, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जैसे इस तरीके से घने हो गए हैं, तो इसमें ना आप सूखी खाद डालने के लिए इतनी जगह नहीं बची है। ये देखो इस तरीके से, तो अब मुझे जो भी इसमें देना होगा लिक्विड ही देना होगा। अभी तो खैर बारिश बहुत हो रही थी और बारिश में तो भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, तो हमें ऐसे कोई खाद की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो अब मुझे इसमें लिक्विड ही डालना पड़ेगा। चाहे आप कॉफ़ी पाउडर का लिक्विड डाल सकते हो, चाहे आप चाय पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हो, और आप ना कच्चा दूध आता है तो कच्चा दूध भी डाल सकते हो इसमें। और गोबर की खाद का, किचन वेस्ट कंपोस्ट का, वर्मी कंपोस्ट का, किसी का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हो दोस्तों। तो जो मैंने आपको बताया ना कि आप मतलब हर नर्सरी में ऐसे रेट पूछते रहा करो, वो मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं ऐसा करती हूँ। कभी भी हमें ना किसी नर्सरी में कोई पौधा जो हमारी विश लिस्ट का होता है तो कहीं ना कहीं सस्ता मिल ही जाता है, और आपको इस तरीके से इनकी ख़राब पत्तियाँ भी हटाते रहना चाहिए। और जो मनी प्लांट होते हैं उनको शावरिंग भी बहुत पसंद होती है। अभी तो खैर बारिश हो रही थी तो इसलिए मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब भी क्या बोलते हैं आपको ऐसा लगे तो अपने मनी प्लांट की पत्तियों को, हर पौधों की पत्तियों को वैसे हमें धोना चाहिए। जब इनकी पत्तियां साफ़ होंगी तभी ये अपना अच्छे से खाना बना पाएंगे। तो आपको या तो आप स्प्रे बोतल से धो सकते हो, या फिर अगर आपके मनी प्लांट बाहर रखे हुए हैं तो पाइप से सिंचाई करते हो तो पाइप से ऐसे शावरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से लगाने से ना बहुत जल्दी मेरी बास्केट भर जाएगी। जैसे मेरी वो वाली बास्केट भी इसी तरीके से भरी थी और ये वाली भी इसी तरीके से भरेगी, क्योंकि मनी प्लांट तो मेरा जो लाई थी मैं, ये एंजॉय पोथो छोटा सा ही था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो इसी तरीके से मैंने लगाया तो बहुत जल्दी मेरी बास्केट भर गई है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने मनी प्लांट को लगाया और ऐसे छोड़ दिया, आपको देखना भी है उसे। जब हम अपने पौधे में ध्यान देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। तो मनी प्लांट आपने लगाया है तो उसके पानी का ध्यान रखें। अगर वो बढ़ नहीं रहा है तो देखें, चेक करें उसकी मिट्टी में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। भले ही आपने मिट्टी अच्छे से लगाई हो, लेकिन फिर भी आप चेक करें उसमें कोई खाद डालनी है, किस चीज़ की कमी हो गई है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स के मुझे मैसेज आए थे कि हमारा मनी प्लांट बढ़ ही नहीं रहा है। मैंने कहा ऐसा तो होता नहीं है, मनी प्लांट तो थोड़ी सी ही केयर में बहुत अच्छे से बढ़ जाता है, और उसे ऐसा भी नहीं है कुछ भी खाद दे दो तो उसमें भी बहुत अच्छे से चल जाता है। जैसे दोस्तों मनी प्लांट छोटे छोटे पॉट में भी हो जाता है, और अगर आप इसे बड़े पॉट में लगाएंगे तो बड़े पॉट में भी ये हो जाता है, बहुत आराम से काफ़ी फैल जाता है। बहुत सुंदर आप इसकी टोपाई बना सकते हो। मैंने तो काफ़ी सारी बनाई हुई भी हैं, और मिट्टी पानी में तो खैर हो ही जाता है, अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत आराम से हो जाता है। बस दोस्तों आपको मनी प्लांट के लिए ये ध्यान रखना है कि इसे बहुत तेज़ धूप में ना रखें। ऐसी जगह रखें अगर आप घर के अंदर रख रहे हैं कि पूरा प्रकाश मिले इसे, लेकिन अगर आप बाहर रख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से इसकी पत्तियां झुलस जाती हैं, तो इस बात का दोस्तों आपको ख़ास ध्यान रखना है। मेरी मनी प्लांट जो है मतलब ऐसी जगह रखे हुए हैं घर के ऐसे एरिया में, या तो उन्हें सुबह की धूप मिलती है या उन्हें सिर्फ शाम की धूप मिलती है, या फिर बहुत सारे मनी प्लांट ऐसी जगह में रखे हुए हैं जहाँ पे मतलब प्रकाश तो पूरा है लेकिन मतलब उन्हें धूप नहीं मिलती है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे ना तो हमारे पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और मनी प्लांट को आप कभी भी लगाने जा रहे हो और आपको इतना घना बनाना है अपना मनी प्लांट, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मनी प्लांट की और भी वैरायटी आती हैं और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, आपको जो पसंद हो आप वो नर्सरी से ला सकते हैं। और सबसे आसान होता है जो गोल्डन पोथोस है उसे लगाना। उसे वैसे तो मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को लगाना कोई मतलब बहुत ही आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होती है। लेकिन ये वाले जो मनी प्लांट हैं ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, और जो गोल्डन वाला है वो सबसे तेज़ बढ़ता है। और मनी प्लांट तो आजकल हर घर में ही आपको मिलेगा, और आपको भी लगाना चाहिए। अगर आपके यहाँ जगह नहीं है तो आप उसे इंडोर रख सकते हैं, और छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं दोस्तों। अगर जगह की कमी है तो हैंग भी कर सकते हैं। इसकी खास बात है कि ये भी होती है। और आपके यहाँ मिट्टी की कमी है तो आप इस तरीके से पानी में भी लगा सकते हैं।